स्लेयर बनने के लिए तुम्हें बस टॉप 1% फेस, हाइट या बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए बस एक चीज़, नो फेलोस। देखो, अट्रैक्शन एक ओवरऑल पैकेज होता है, लेकिन अगर आपकी शोल्डर्स नैरो हैं, जहाँ पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ है और यहाँ फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, तो ये सब चीज़ लड़कियाँ आसानी से नोटिस कर लेती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ टॉप 1% होने की कोशिश भी मत करो, बस ट्राई टू बी अबव एवरेज इन एवरी फील्ड। पार्ट 2, लिस्ट ऑफ मिनिमम ट्रेट्स। आपको जॉर्डन बैरेट की तरह कोई फेस नहीं चाहिए, ना ही आपको 5+ PSL रेटिंग चाहिए। बस शर्त यह है कि आपका कोई डेथ सेंटेंस फीचर ना हो। हाइट 6'5", 6'4" होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5'11", 6'1" भी चल सकती है। सिंगल डिजिट बॉडी फैट ना ज़्यादा ब्रूटल हो गया। डबल डिजिट 12-13% के बीच में रहोगे, लीन रहोगे, एब्स अच्छे खासे दिखेंगे और फेस भी थोड़ा शार्प लगेगा। बहुत मस्कुलर या जिम सेल बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल जिम कर लो, थोड़ा मास आ जाएगा एंड देन उसे रिटेन करना सीखो। कैलिस्थेनिक्स ट्राई करो, एथलेटिक बिल्ड बनाओ। हेयर लाइन अगर परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा बहुत रिसेशन चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी है तो फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्टेरॉइड, मैंने वीडियो बना रखी है हेयर सप्लीमेंट की, उसको जाकर देखो और अपनी हेयर लाइन सेट करो। जस्ट डोंट गेट इनटू इट। बस ध्यान रखना कि ज़्यादा डीप मत चले उस चीज़ में। पिकअप आर्टिस्ट बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट स्टटर। और अगर स्टटरिंग की बुरी आदत लग चुकी है तो जस्ट स्टॉप एंड और ऐसे करने से अच्छा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, टेक सम स्पेस, अपना टाइम लो अच्छा खासा एंड देन आके रिप्लाई करो। आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो एंड धीरे धीरे बातें करो। एंड द लास्ट, एक्ने फ्री फेस, हल्का सा टैन हो उस पे एंड दैट्स योर लुक्स मैक्सिंग। ये था आपका स्टार्टर लुक्स मैक्सिंग का पैक। एंड अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आप वे अबव दी सोसाइटी चले आ रहे हो। एंड आपको बस अब एक लास्ट स्टेप करना है, जो कि है रूम से बाहर निकलना। बाकी का काम तो पार्ट 3, नॉर्मल लाइफ सक्सेस। अब बात करें रियल लाइफ सेटिंग की तो स्लेयर तो हर जगह दिख जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप रील स्क्रॉल करोगे तो हर 4-5 रील के बाद कोई ना कोई मॉगर तो आ ही जाता है। एंड उसे देखकर आपका रोब फ्यूल ना बढ़ जाए, आप इसे कम कर सकते हो क्लब, कॉलेजेस, ऑफिस में आके। एंड आप नोटिस करोगे कि इनमें से कोई भी टॉप 1% में तो बिल्कुल भी नहीं है, पर उनमें एक भी मेजर बॉटल नेक नहीं होता। इसलिए कुछ लोग टिंडर पे अगर 8 आउट ऑफ 10 भी रेटेड हो रहे हैं, बट वो फिर भी रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 1 या 2 ऐसे फेलोज होते ही होते हैं जो कि पूरा गेम तोड़ के रख देते हैं। एंड मैंने ऊपर कुछ फेलोज बताए, उनको बस फिक्स करो, यू विल अनलॉक 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। चलो एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, उसकी ना कोई सॉलिड जॉ लाइन थी, ना बाल अच्छे थे और कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं था। बट उसने एक चीज़ ठानी कि मैं कोप नहीं करूँगा। धीरे धीरे जिम गया, स्किन फिक्स करी, हेयर स्टाइल सुधारा अपना, सोशल स्किल बिल्डअप करी धीरे धीरे। पहले अंकल आंटियों से आके बात करी, फिर आके छोटे बच्चे से, फिर अपने क्लास फेलो से, एंड देन आके लड़कियों से भी बात करना शुरू कर दी। और 1 साल के अंदर अंदर बंदा स्लेयर, मतलब समझ रहे हो क्यों? और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उसने अपने फेलोज सारे फिक्स कर लिए थे। परफेक्शन नहीं, बैलेंस बनाना सीखो। तो याद रखना, अगर आपकी कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं लगी हुई एंड आपका कोई फेशियल फीचर बिलो एवरेज नहीं है, मतलब कोई बड़ा फ्लॉ नहीं है, तो आप इजीली मॉगर बन सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, स्लेयर इक्वल टू नो फेलोस। परफेक्शन नहीं, वीकनेस को खत्म करना सीखो। ओके, वांट टू नो योर फेलोस, डीएम मी फॉर फेस रेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।